नेपाल ने एक बार फिर भारत के खिलाफ ऐसी हिमाकत की है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता। कुछ विवादित हरकतें इन रिश्तों पर सवाल खड़े कर देती। इस बार विवाद की जड़ बना है नेपाल की सरकारी एयरलाइन। नेपाल एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एयरलाइन भारतीयों के निशाने पर आ गई। और नेपाल की सरकारी एयरलाइंस नेपाल एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इरादा था अपना फ्लाइट नेटवर्क दिखाने का, यानी कौन कौन सी जगहों पर उनकी उड़ानें जाती है। लेकिन एयरलाइंस ने इस पोस्ट में ऐसा नक्शा डाल दिया जिसने बवाल खड़ा कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। दोस्तों, नेपाल की तरफ से भारत को ऐसा सरप्राइज़ दिया गया कि नेपाल में नई हुकूमत आई है और अमेरिका की कोशिश है कि इस हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत करे। और दूसरी तरफ भारत की कोशिश है कि इसके नए वज़ीर-ए-आज़म को भारत आने की दावत दी जाए और नई हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएँ। नेपाल की एक एयरलाइंस की तरफ से भारत को ऐसा सरप्राइज़ दिया गया है। नेपाल ने ऐसा इक़दाम क्यों किया? भारतीय मीडिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। आखिर नेपाल ने एयरलाइन ने जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों दिखाया? एक ऐसा नक्शा जारी किया गया है, इस नक्शे में जम्मू व कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों दिखाया गया है? इस पर गोदी मीडिया और भारतीय एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इरादा था अपना फ्लाइट नेटवर्क दिखाने का, यानी कौन कौन सी जगहों पर उनकी उड़ानें जाती है। लेकिन एयरलाइंस ने इस पोस्ट में ऐसा नक्शा डाल दिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। उस मैप में भारत का नक्शा सही नहीं दिखाया गया। उसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की तरफ दिखा दिया गया। साथ ही इस मैप में इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर कई बड़ी गलतियां थी। अब ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। मैप को लेकर विवाद और आलोचना होने लगी। किसी ने कहा कि हमें लगता था नेपाल के लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब नेपाल चीन के बहुत करीब जाता दिख रहा है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि आज नेपाल एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट नेटवर्क का एक पोस्ट जारी किया जिसमें भारत मैप के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया है। आप जब ये दोनों मैप देखें तब पाएंगे कि नेपाल ने कश्मीर वाले हिस्से को भारत से हटाकर चीन और पाकिस्तान में दिखाया गया। ये अति संवेदनशील घटना है। मामला और गर्म तब हुआ जब फिल्म एक्टर और नेता खेसारी लाल यादव ने भी इस पर तंज किया। उन्होंने लिखा, कोई बता पाएगा कि क्या सोच के नेपाल एयरलाइंस भारत के नक्शे में ऐसा छेड़छाड़ किया है, और वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर। ये मामूली बात नहीं है, जानबूझकर किया हुआ काम लगता है। इसको चिढ़ाना बोलते हैं। मामला बढ़ा तो नेपाल एयरलाइंस ने ये पोस्ट हटा लिया। एयरलाइंस ने एक्स पर लिखा कि हम अपने सोशल मीडिया चैनल पर हाल ही में साझा किए गए नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। इस मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी गंभीर मानचित्र संबंधी गलतियां थी। ये नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दिखाती। एयरलाइंस ने आगे कहा, हमने तुरंत उस पोस्ट को हटा दिया है और आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों पर खड़ी उतरे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और बाकी पड़ोसी देशों से उनके रिश्ते बहुत अहम हैं और अगर किसी की भावना आहत होती है तो उन्हें खेद है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। नेपाल एयरलाइंस के पोस्ट हटाने के बाद खेसारी ने कहा, माय डियर नेपाल एयरलाइंस, पोस्ट डिलीट करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा। माफ़ी मांगिए या फिर मंशा बताइए कि क्यों ऐसा किए। इतना शांत और अच्छा पड़ोसी आखिर किस मजबूरी में ऐसा गलती करने लगा। खैर, नेपाल एयरलाइंस ने अपनी इस गलती के लिए भारत से माफ़ी मांग ली है। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच मैप को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है। दोनों देशों के बीच कुछ इलाकों को लेकर पुराना झगड़ा है, खासकर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पी याधुरा। ये इलाके भारत, नेपाल और चीन के बॉर्डर के पास आते हैं। भारत इन्हें अपने राज्य उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल कहता है कि ये हमारे देश का हिस्सा है। साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था और नया नक्शा जारी किया था तो नेपाल ने उस पर आपत्ति जताई थी। फिर 2020 में मामला और बढ़ा जब भारत ने लिपुलेख तक सड़क बनाई। नेपाल ने इसका विरोध किया और आखिर में नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में नेपाल ने इन विवादित इलाकों को अपने हिस्से में दिखा दिया। भारत ने इसे एक तरफा कदम कहा और साफ मना कर दिया था कि वो इस दावे को नहीं मानता। तो कुल मिलाकर जो नेपाल एयरलाइंस का मैप वाला मामला हुआ है वो सिर्फ एक पोस्ट की गलती नहीं है, उसके पीछे पुराना जियोपॉलिटिकल टेंशन भी छुपा हुआ है। नेपाल ने एक बार फिर भारत के खिलाफ ऐसी हिमाकत की है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता। वैसे तो भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध, लेकिन समय समय पर नेपाल की ओर से होने वाली कुछ विवादित हरकतें इन रिश्तों पर सवाल खड़े कर देती।
इस बार विवाद की जड़ बना है नेपाल की सरकारी एयरलाइंस। नेपाल एयरलाइंस का एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया। मामला तब शुरू हुआ जब नेपाल एयरलाइंस ने अपने नेटवर्क का विस्तार दिखाने के लिए एक नक्शा साझा किया। हैरानी की बात यह है कि इस नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर दिखाया गया और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर बायकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा और लोगों ने भारत सरकार से इस मामले में कड़ा कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब नेपाल की ओर से नक्शे को लेकर विवाद खड़ा किया गया हो। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस भारत ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को हमेशा सहारा दिया, वहां के लोगों को भारत में नौकरी दी, उसी देश के नक्शे के साथ ऐसी लापरवाही कैसे की जा सकती है। हालांकि चौतरफा दबाव और भारत में अपनी साख गिरते देख नेपाल एयरलाइंस ने तुरंत उस विवादित पोस्ट को हटा दिया और सार्वजनिक रूप से अब माफी भी मांगी। नेपाल एयरलाइंस ने इसे नक्शे की तकनीकी खामी बताते हुए कहा कि ये नेपाल सरकार या एयरलाइंस के आधिकारिक रूप को नहीं दर्शाता है। नेपाल एयरलाइंस ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए खेद है। उस मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को गलत तरीके से दिखाया गया था, जो नेपाल सरकार या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रूप को नहीं दर्शाता है। हमने उस पोस्ट को तुरंत हटा दिया है और इस मामले की आंतरिक जांच कर रहे हैं ताकि आगे हमारी जानकारी पूरी तरह सही हो। हम अपने पड़ोसी देशों और क्षेत्र के दोस्तों के साथ अच्छे संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और इस पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए हमें खेद है। देखा जाए तो नेपाल एयरलाइंस भारत में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है और दिल्ली के लिए अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल लाजिमी कि क्या ये वाकई कोई एक गलती थी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इस तरह की गलती होना स्वीकार्य नहीं। फिलहाल एयरलाइंस ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ माफी भी मांगी, लेकिन इस घटना ने कूटनीतिक स्तर पर भारत को और अधिक सतर्क रहने का अगर आप संकेत। पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।